विमुख प्राणी की युवावस्था भी व्यर्थ ही चली जाती है। मनुष्य के जीवन का स्वर्ण काल है युवावस्था। इसमें जो चाहे सो कर सकता है, पर सबसे अधिक प्रमाद, सबसे अधिक तिरस्कार धर्म का, सदाचार का, माता पिता का, गुरुजनों का यदि किसी अवस्था में व्यक्ति करता है तो वो युवावस्था ही है। बड़ी दुखद स्थिति है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज एक बात गुरुजी बताते थे, सत्य घटना, कि विंध्याचल क्षेत्र में एक बहुत अच्छे महात्मा रहते थे, परम तपस्वी थे और उच्च कोटि के विरक्त थे। अपने संपूर्ण जीवन में धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण से उन्होंने अपने को बचा के रखा। संग्रह परिग्रह के नाम पर एक कौपीन के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था और रामानंदी परंपरा के संत थे, लेकिन सभी पंथ मत पंथ के साधक उनके पास आते थे। पहाड़ में जंगल में रहते थे और धूना होता ना, धूना संतों का धूना, तो धूना का एक टिक्कड़ खाते थे 24 घंटे में। बस एक रोटी बना लेते थे, उसी में से कोई सामने पड़ गया उसको भी दे दिया, मोटी रोटी टिक्कड़, और उसी को पा करके रहते थे। बहुत अच्छे महात्मा थे। आज के टिक्कड़ का आटा आज ही आता था, कल के लिए नहीं रखते थे। इतना अपरिग्रही थे। तो महाराज जी बोले कि उनके पास एक वृद्ध संत अपने 2 शिष्यों के साथ विंध्याचल जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो उन संत जी का दर्शन करेंगे और उनसे कुछ उपदेश प्राप्त करेंगे। तो एक गांव में होकर के निकले। उस गांव के निकट ही वो महात्मा थे। साधुसाई कथा है, आप लोग ऊटपटांग अर्थ नहीं समझना। तो कुआं पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी और ये गुरुजी अपने चेलों के साथ 2 शिष्यों के साथ ये जा रहे थे। तो शिष्य पूछ रहे थे कि गुरुजी क्या करना चाहिए, आपका जीवन तो पूरा बीत गया, हम लोगों की तो शुरुआत है, क्या करना चाहिए। तो गुरुजी बोले अगली छोड़ो, अगली छोड़, पिछली छोड़, बीच की को धर रगड़। संत के कहने का आशय ये था कि अगली अवस्था जो बाल्यावस्था चलेगी उसको छोड़ दो और आने वाली पिछली जो वृद्धावस्था है उसको भी छोड़ दो। बीच की जो अवस्था है युवावस्था, उसको धर रगड़ो, माने उसमें खूब कठोर साधन करो। उन वृद्ध संत के कहने का आशय तो ये था, पर वे ग्रामीण स्त्रियां थीं, उनका चित्त कलुषित था। उन्होंने उस संत के वचन का आशय अनुचित लगाया और वे कुछ अपशब्द बोलने लगी, गालियां बकने लगी और बोले कि हमारे क्षेत्र में ऐसे महात्मा रहते कि दूर दूर से भजन करना, उनका लोग दर्शन करने आते हैं, और कहाँ तुम लोग बूढ़े महात्मा हो गए, अभी भी तुमको बोलने का ज्ञान नहीं है, क्या कहना चाहिए। वो महात्मा बेचारे समझ ही नहीं रहे थे कि हमारी गलती क्या हो गई। वो तो महात्मा सरल थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये गालियां क्यों बक रही है।
वो महात्मा तो आराम से कुछ बोले नहीं और उन संत के पास पहुंच गए। पीछे से वे माताएं जल भर के वहां पहुंच गईं और उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, महाराज इनको आप डांटिए, फटकारिए, इनको दंडित कीजिए इनको। क्यों? बोले इन्होंने ऐसा कहा, हम 3 स्त्रियां पानी भर रही थी और ये वहां से निकले तो ये बूढ़े महात्मा ने कहा, बाबा जी ने कहा, अगली छोड़ो, पिछली को छोड़ो, बीच की को उधर रगड़ो। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? तो उन महात्मा ने कहा कि अपराध मत कमाओ, तुमने अपने अंतःकरण के अनुरूप इनके वाक्य का आशय लगाया, जबकि इनके कहने का ये आशय नहीं है। इनके कहने का आशय क्या है, इनसे ही पूछ लो। तो महात्मा ने कहा, विंध्याचल वाले संत ने कहा कि तुमने जो वाक्य कहा था उसका आशय समझाओ। उन्होंने कहा, शिष्यों ने पूछा था तो मैंने उनको कहा बाल्यावस्था जाने दो, क्योंकि वो तो बीत गई और अब वृद्धावस्था में कोई साधन बनेगा नहीं, उसको भी जाने दो। बीच की युवावस्था है, इसको धर रगड़ो साधन में। तो महाराज जी कहते थे कि जो स्त्रियां थीं उन्होंने फिर प्रणाम करके क्षमा याचना की। तो जीवन की सबसे श्रेष्ठतम अवस्था युवावस्था है। बस युवावस्था में किसी वैराग्यवान, किसी आग्रह दुराग्रह से शून्य वैराग्यवान भगवत भक्त धर्मनिष्ठ सदाचारी महापुरुष का पादाश्रय मिल जाए, नहीं तो युवावस्था वह भी हमें कोई लाभ नहीं पहुंचाती है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।